एक प्रार्थना करें, हनुमान जी प्रकट तो भय हैं, पर बाहिक प्रकट हनुमान जी काम के नहीं हैं। अंतर मन में हमारे प्रकट हो जाएं, वो काम के हैं। उनके गुण हमारे अंतर मन में प्रकट हो, उनका स्वभाव हमारे अंतर मन में प्रकट हो, उनका चरित्र हमारे अंतर मन में प्रकट हो। जो हनुमान जी ने किया हम वैसा ना भी कर पाए तो उनके जैसा कर पाए। जो उन्होंने किया वो तो करना कठिन है, वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके जैसा तो किया जा सकता है ना। वो जो है वैसा बना जा सकता है। भला उनके जैसा कौन देवता होगा। विनम्रता के नाम पर पूछो तो एकमात्र देवता हनुमान जी। किसी को थोड़ा सा भी कद पद मिल जाता है वो भूल जाता है, और हमारे हनुमान जी इतना बड़ा पद, चारों युगों में परिताप, फिर भी हनुमान जी इतने विनम्र हैं कि हाथ जोड़ करके ही सबको मिलते। राम जी के सामने बैठते भी है ना तो राम जी की तरफ नहीं देखते, निगाह नीची रखते। तो किसी ने कहा कि आप नजर क्यों नीचे रखते हो? बोले सेवक की नजर स्वामी के चरणों पर ही रहनी चाहिए। ये सेवक का गुण है। विनम्रता इतनी कि लंका गए, माता जानकी जी की खबर ले आए। राम जी बोले वाह हनुमान, तुमने तो बड़ा गजब का काम किया, आप तो लंका में डंका बजाया है। हनुमान जी कहते हैं प्रभु गए तो दिखाई हम पड़े, सच तो ये है गए तो आप थे। अरे हनुमान, पर लंका तो तुमने जलाई, लंका तो तुम ही गए। हनुमान जी की विनम्रता देखना। बोले प्रभु बुरा ना मानना, एक बात बोले? बोले हाँ। बोले आप ना बहुत लीलाधर हो। बोले क्यों? बोले आपकी लीला को कोई समझ नहीं सकता है। बल आपने दिया, सबल आपने दिया, और आपने ही हमको भेजा। बस वो तो अपने भक्त के मान को बढ़ाने के लिए दिखाई हम पड़ रहे हैं। धन्य हनुमान जी। अब जरा हनुमान जी की लगनता की बात सुनो। लगन इतनी तीक्ष्ण है हनुमान जी में कि वो राम जी के अलावा कुछ ध्यान ही नहीं देते। बड़े दरबार में माला दी तो वो तोड़ दी। किसी ने पूछा क्यों? अरे ये बड़ी बेशकीमती माला है। हनुमान जी बोले होगी अपने लिए, पर इसमें राम नहीं है तो हमारे किसी काम की नहीं है। लगनता देखो हनुमान जी में, क्या अद्भुत लगनता। माता जानकी जी माथे पे सिंदूर लगा रही, हनुमान जी आ गए। माँ क्या कर रही हैं? लाला इसको सिंदूर लगा रहे हैं। अरे माँ ये माथे में सिंदूर लगाने से क्या होता है? बेटा हनुमान, विवाहित स्त्रियां अपने पति के लिए सिंदूर लगाती हैं। माँ वो सब छोड़ो, ये बताओ लगाते क्यों हो? बेटा हम तुम्हारे स्वामी की लंबी आयु के लिए चुटकी भर सिंदूर लगाते हैं। हनुमान जी ने सोचा जब चुटकी भर सिंदूर लगाने से प्रभु की आयु बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है, तो क्यों ना हम फुल बॉडी में लगा लें। पूरे शरीर में सिंदूर लगा के पहुंच गए राम दरबार में। सब हंसने लगे, आज हनुमान जी लाल लाल लग रहे हैं, क्या बात है? हनुमान जी बोले प्रभु हम आपकी दीर्घायु के लिए ऐसा हुआ ना, पूरा शरीर में सिंदूर पोत करके आए हैं। हनुमान जी भी अट्टहास करके हंसने लगे। अरे बच्चे ही तो ठहरे तुम। ये लगन है हनुमान जी। लगन इतनी कि मगन है, और कुछ नहीं दिखाई देता। हनुमान जी से कुछ भी पूछो तो सिर्फ राम जी। काम क्या करते? राम काज करिवे को एक काम, मात्र एक काम करते हनुमान जी, दूसरा कोई काम नहीं। बोले क्या काम करते? बोले राम काज। और हम लोग क्या करते? हम लोग करते काम काज। हम लोग करते काम काज, हनुमान जी करते राम काज। इसीलिए हम लोग काम के बंदर हैं, हनुमान जी राम के बंदर हैं। चलो ये बात तो हो गई कि हनुमान जी काम काज करते हैं, राम काज करते हैं। पर क्या हनुमान जी को और प्रिय है राम के अलावा? हाँ एक और प्रिय है। क्या? राम ही प्रिय है। प्रभु चरित्र
सुन बे को राम लखन सीता। वो केवल चरित्र सुनते तो राम जी का, गाते तो राम नाम कीर्तन। सुमरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी। कितनी अद्भुत बात है। हनुमान जी गाते भी हैं तो राम गुण गाते, सुनते भी हैं तो राम कथा सुनते, काम भी करते तो क्या राम काज करते। ये हनुमान जी से लगन सीखो। इतने मगन है हनुमान जी कि उन्हें राम के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तीसरी बात हनुमान जी की जो सीखने योग्य है, वो कोई भी काम करते हैं तो पहले कार्य के पहले वो विचार करते हैं। हम लोग विचार बाद में करते हैं, पहले प्रचार करते हैं। हम लोग पहले एडवर्टाइजमेंट करते, प्रचार, बाद में करते कार्य, फिर जब बिगड़ जाता है तो फिर करते विचार। और हनुमान जी पहले विचार, कपि मन कीन विचार, लेकिन विचार करते ही दीन मुद्रिका डारी, तब तुरंत मुद्रिका डाल दी। पहले विचार फिर कार्य, और विचार करके जो व्यक्ति कार्य करेगा उसे प्रचार करने की जरूरत नहीं है, प्रचार अपने आप हो जाएगा। यह हनुमान जी का तीसरा गुण सीखने योग्य है कि हमें कार्य के पहले विचार करना। और समाज में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक वो जो केवल विचार करते कार्य नहीं करते इसलिए फैल रहे थे, दूसरे बोल रहे थे जो केवल कार्य करते पर विचार नहीं करते इसीलिए फैल रहे थे। और हमें लगता है समाज में वही आदमी सफल है जो विचार भी करता हो और कार्य भी करता हो, वही आदमी सफल होता है। ये हनुमान जी से तीसरा गुण सीखना है। अब हनुमान जी से जरा चौथा गुण सीखो। क्या? आहा, हनुमान जी से चौथा गुण ये है, किन्हीं भी परिस्थितियों में हनुमान जी डिगते नहीं। रावण के सामने खड़े हैं भाई साहब, रावण बोला हमें देखकर डर नहीं लग रहा। हनुमान जी बोले तुम्हें नहीं लग रहा? रावण बोला हमें क्यों लगेगा, जरा हमारा शरीर देखो, 10 मुंह 20 हाथ, देख काल नीचे पड़ा हुआ है, शनीचर उल्टा लटका हुआ है। हनुमान जी बोले ये तो हम रोज देख रहे हैं। मतलब बोले हमारे प्रभु हैं जो राम जी, उनके सामने तो अच्छे अच्छे देवता हाथ जोड़े रहते हैं, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। रावण बोला ए बंदर, अभी हमारा प्रभाव जानता नहीं। हनुमान जी बोले क्या प्रभाव है? रावण बोले जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है, भूकंप आ जाता है। हनुमान जी बोले हमें नहीं फर्क पड़ता। रावण बोला क्यों? बोले तुम्हारे तो चलने में पृथ्वी डोलती है, हमारे सरकार के तो छोटे भाई बोल दें सो पृथ्वी डोलती है। लक्ष्मण जी, जब लक्ष्मण जी बोले तो पृथ्वी डोली, तो बोले हमें फर्क नहीं पड़ता। रावण बोला फिर भी तुम्हें डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले 1% नहीं लग रहा। तो रावण इतना खींच गया हनुमान जी से, मौत को बुलाया, मौत इधर आ, जो आ गया महाराज, जा बंदर के बगल में खड़ी हो जा। अब हनुमान जी के बगल में मौत खड़ी हो गई। रावण बोले कहो हार्ट बीट बढ़ी, बीपी हाई हुआ, शुगर लो हुई? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं हुई, कोई डर नहीं है। क्यों डर नहीं लग रहा? मौत तुम्हारे बगल में खड़ी। अच्छा विचार करो, मौत खड़ी हो तो अच्छे अच्छों के दिमाग खराब हो जाते। मौत तो छोड़ो, सांप बगल में खड़ा हो जाए तो पैंट गीला हो जाता है। रावण के कहने पर मौत हनुमान जी के बगल में खड़ी हो गई। रावण बोला क्यों डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले 1% नहीं। मौत से बोले राम राम। रावण बोले क्यों डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले मौत जरूर खड़ी है हमारे बगल में, पर देख तुझे रही है। खड़ी हमारे बगल में है पर देख तुझे रही है। रावण बोला हमें क्यों देख रही? बोले वो हमसे पूछ रही है अभी चढ़ जाए के बाद में है। तो हमसे पूछ रही है अभी चढ़ जाए के बाद में। तो रावण बोला तुमने क्या कहा? बोले हमने कह दिया कि पहले हम समझाए दे रहे, जब ना समझे तो तुम चढ़ जाना। ये हनुमान जी है, इतने अभय। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा इतना प्रतापी राम और इतना बल, इतनी सेना, मौत है, काल है, नवग्रह हैं, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता? हनुमान जी से सीखना चाहिए, क्या अभयता है। हनुमान जी बोले
सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, 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 क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। गाओ। सिर पर सीता, फिकर फिर क्या करना। ये हनुमान जी से चौथा गुरु सीखो। भैया किसी भी जगह रहो, कुछ लोग हमारे पास आते हैं, महाराज हम गलत नहीं है पर संगत में हम बिगड़ गए। भैया तुम्हारा पक्का जिगर होवे तो संगत चाहे जितनी खराब होवे बाल बांका नहीं कोई कर सकता है। रामचरितमानस के दो पात्र मेरे पागलों सीखने योग्य हैं, एक मंथरा का, एक विभीषण का। राम के राज्य में रहकर मंथरा सुधरी नहीं है और रावण के राज्य में रहकर विभीषण बिगड़ा नहीं है। दोनों की जीवन में विपरीत परिस्थितियां हैं, पर एक सुधरी नहीं, एक बिगड़ा नहीं। यही जिंदगी तुम्हारी होनी चाहिए कि चाहे जहां रहो पर संस्कार अपने वाले होने चाहिए। हम जब विदेश गए तो लोगों ने हमको कहा आप ऐसे कपड़े पहन के जाओ, आप थोड़ा सा, अब भारत में तो ठीक कपड़े पहन लेते हो, वहां थोड़ा जूता पहन के जाओ, वहां थोड़ा वॉकिंग करो, ये करो वो करो। हम कहा भैया हम करेंगे तो सब, पर जैसे थे वैसे ही करेंगे। अपने आप को काहे बदलें, क्यों बदलें और क्यों समझौता करें। तो लोग आए, मित्र भी मिले, बहुत तरह तरह के लोग मिले, ऐसा कर लो वैसा कर लो, बहुत खुश रहोगे, बहुत आनंद आएगा, इंजॉय करना चाहिए लाइफ को। हमने कहा ठटरी की बरे तू कर ले, अपनी तो ऑलरेडी है इंजॉय, ऑलरेडी इंजॉय है, तू अपनी इंजॉय कर ले न कटा मूसरचंद। और हाँ सुन, अपनी वाली पार्टी में आना हो तो आ जा। भगवान की ऐसी कृपा कि हमारे जीवन में बहुत बिगाड़ने वाले आए, पर हमने ही उनको बिगाड़ दिया, घर छुड़वा के बाबा बनवा दिया। ये भगवान की बहुत कृपा है। आजकल तो कुछ माताएं और पिता अपने बच्चों को हमारे पास नहीं भेजती हैं कि बाबा जी का अगर चक्कर पड़ गया तो ये हो गया बाबा। हाँ भैया, परिस्थितियां कोई भी हो, विचार नए हों, पर संस्कार पुराने होने चाहिए। कुछ भी विपरीत, क्या हनुमान जी के जीवन में कितना विपरीत। रावण के सामने खड़े, लंका किसकी, बोलो बोलो बोलो, लंका किसकी, राजा कौन, सेना किसकी, बल किसके पास है, 20 भुजाएं किसके पास हैं, 10 सिर किसके पास है, 1 लाख पूत किसके पास हैं, 1.25 लाख नाती किसके पास हैं, लेकिन गुणगान हो रहा है राम नाम का। किसके कारण, हनुमान जी के कारण। पूछो क्यों, क्योंकि हनुमान जी ने रावण के प्रभाव में अपने आप को बदला नहीं है। एक बात और बोल दें, कई बार हमारे चेले बदल जाते हैं, हमें तो तुम लोगों पे भी भरोसा है। अगर एक पंडाल कोई और बाबा जी सामने लगा दें और वो कह दें कि हम 2.5 मिनट में चमत्कार करके सब ठीक कर दे, भी एक कुर्सी पे लोग नहीं मिलेंगे यहाँ। हाँ, बाहर में गए बागेश्वर वाले गुरुजी कल मिल लेंगे अपन, चलो अभी नई वाली दुकान पे। हाँ, हमें पक्का भरोसा है भैया। नहीं, 2-4 बैठे रहेंगे, सबकी बात नहीं कह रहे, पर 2-4 बैठे रहेंगे, बाकी तो सब पार हो जाएंगे। एक बात कहें, कह दो, कहो भैया। अरे जोर से तो बोलो, अरे जोर से तो बोलो। जिंदगी ऐसी जियो, एक बार हनुमान जी के हो गए तो फिर हो गए। बदलो मत। बार बार कहने से कोई आदमी अगर सुधर नहीं रहा है तो समझ जाना इसे नहीं सुधरना है, अपन को ही सुधरना पड़ेगा।
हाँ, तो ज्यादा उस पर बहुत प्रेशर मत दो, फ्री छोड़ दो, भाड़ में जाए, जैसा तुमको लगे सो तुम करो। हाँ, तो हनुमान जी महाराज के जीवन की एक सीख है ये चौथी, किसी भी परिस्थिति में राम का भजन नहीं छोड़ते। और हम लोग थोड़ी सी भी मुसीबत आ जाए तो डगमगा जाते हैं कि वाह, इतने ही हनुमान जी कृपा करते तो हम पे ऐसी कृपा ना कर देते। पर भैया हनुमान जी से चौथी चीज सीखो, किन्हीं भी विपरीत परिस्थितियों में हनुमान जी ने अपनी भक्ति को नहीं बदला। हनुमान जी से पांचवी बात और अंतिम बात सीखो आज की चर्चा की, और वो भी बड़ी प्यारी है। पता है क्या? हनुमान जी महाराज बल का प्रयोग करते तो बुद्धि का भी प्रयोग करते। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, या तो केवल बल का प्रयोग करते या केवल बुद्धि का प्रयोग करते। अच्छा, तुम्हारे अंदर बल हो, अच्छे जिम में जाते हो, बढ़िया काजू मखाना खाते हो, और मोटा ताजा शरीर हो जाए, वो हो जाता है, वो नहीं बन जाती, क्या बोलते हैं उसको, बॉडी ऐसी बन जाती है जो, तो वो बढ़िया अच्छी खासी बन जाए, अच्छा मोटा शरीर हो जाए। अच्छा, बॉडी बनाने वालों की हालत भी बड़ी उनसी धनुष बांध सी रहती है। हमें तो बड़ी हंसी आने लगती है, कई बॉडी वाले आते वो हाफ टी शर्ट पहन करके ऐसे तने से ऐसे चलने लगते, अलग टाइप के चलने लगते कि पूरी अकड़ जैसे नहीं में घुस गई हो गए। ये बॉडी वाले बड़े विचित्र टाइप के होते हैं, आओ बड़े अद्भुत लोग होते हैं, इनकी भी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हम देखा थोड़ा सा भी वो भर जाए, बड़ा अलग अलग तरीके से। पर विचार करो, तुम्हारे पास बल हो पर बुद्धि ना हो तो क्या होगा? या तो तुम अस्पताल में होगे या जेल में हो, यही होगा। हाँ, बल हो बुद्धि ना हो, किसी छोटे पतरे को मार दिया और कहीं नाक में घल गया और मर गया सो जेल जाओ, और कहीं अपने से ज्यादा बलवान को मार दिया और उसने लौट के रपाड़ा दे दिया सो अस्पताल जाओ। पर हनुमान जी से सीखना है, हनुमान जी में बल भी है तो बुद्धि भी है, दोनों का प्रयोग एक साथ करते हैं। कई बार हम केवल बल का प्रयोग करते हैं इसलिए विफल हो जाते हैं, कई बार केवल बुद्धि का प्रयोग करते हैं इसलिए विफल हो जाते हैं। पर महान बनना है तो हनुमान जी से हमें सीखना होगा, हमें बल का भी प्रयोग करना है तो बुद्धि का भी साथ में प्रयोग करना है। हनुमान जी ने कहीं बुद्धि का प्रयोग किया? हाँ किया। कहां? रावण के सामने किया, बल का किया, बुद्धि का किया। कैसे किया? जब रावण बोला एक काम करो, बंदर को मार डालो, इतने में विभीषण जी आ गए। विभीषण जी बोले मारो मत। क्यों? नीति विरोध न मारिय दूता, नीति के अनुसार दूत को मारना नहीं चाहिए। तो क्या उपाय किया जाए? बोले एक काम करो, बंदर को और कोई दंड दे दो। क्या दंड दिया जाए? हनुमान जी मन में सोचने लगे कहीं रावण को अपनी बहन सूर्पनखा की याद न आ जाए, और कहने लगे कि जैसे हमारी बहन की नाक कान काटी सो बंदर की भी काट दो। अच्छा, हनुमान जी सोचने लगे कान कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, टोपा लगा लेंगे, कपड़ा बांध लेंगे, लोग पूछेंगे क्या हुआ है, कह देंगे ठंडी लगती है। लेकिन अगर नाक कट गई तो क्या करेंगे? कहीं नाक कटाने आए, नाक कटवा के जाएंगे, और वो भी राक्षसों के यहाँ। तो हनुमान जी बुद्धि के चतुर हैं, अब बुद्धि का प्रयोग किया, समझ गए यहाँ बल का प्रयोग काम नहीं करेगा। तो हनुमान जी ने क्या किया? दोनों पैर फैलाए, अपनी पूंछ नीचे से निकाली, दोनों पैरों के बीच से, उसे बढ़िया चूमे, आंखी में लगाएं, सिर पे धरें, फिर चूमे, फिर बढ़िया आंखी में लगाएं, फिर सिर पे धरें। रावण बोला ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले कुछ नहीं, खुजली हो रही है। हनुमान जी की बात को सुनकर रावण मन ही मन सोचने लगा, कपि के ममता पूंछ पर सबही कहूं समझाए। भैया इस बंदर की प्रीति पूंछ पे ज्यादा है, प्रेम है बहुत पूंछ पे। हनुमान जी बोले आधा काम तो बन गया। लेकिन हनुमान जी सोचे कहीं ये ना कह दे कि तलवार लेकर के पूंछ दे वो कटवा, ऐसा भी तो कह सकता था। तो हे सरस्वती माता कृपा करो, और सच में सरस्वती ने कृपा कर दी। जैसे ही रावण बोला कपि के ममता पूंछ पर सबई कहूं समझाए, तेल बोर पट बांध पुनी
पावक देहु लगाए। बंदर की पूंछ में आग लगा दो, हनुमान जी बोले जय हो, और पूंछ छोड़ दे। अब विचार करो, पूंछ ना पकड़ते तो सच में नाक ही कान कटते, पर बुद्धि का प्रयोग किया, पूंछ पकड़ी, थोड़ा चूमी, थोड़ा सिर पे धरी। रावण का दिमाग पूंछ तरफ चला गया, और रावण भी, जिसका राजा मूरख हो, प्रजा और पहले मूरख। राजा बोला एक काम करो, ए बंदर की पूंछ में आग लगा दो, पर ऐसे आग मत लगाना, तेल में कपड़ा बोर करके लगा दो, तो बड़ा मजा आएगा। जब पूंछ में आग लगेगी बंदर खी 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 करेगा, उछलेगा, मजा आएगा। हनुमान जी बोले आने दो, आने दो, आने दो। और हुआ भी यही, घर घर से तेल आया, कपड़ा आया। हनुमान जी बोले जिसकी जैसी श्रद्धा हो, आने दो। हर घर से तेल, कपड़ा। अब हनुमान जी पूंछ बढ़ाते जा रहे, कपड़ा लगत जा रहा, पूंछ बढ़ती जा रही, कपड़ा लगता जा रहा है। तो गांव वालों, लंका वालों ने सोचा तेल क्यों लगाना है, घी की कमी है क्या, घी लगाओ घी। हनुमान जी के पास आए, बोले घी है। हनुमान जी बोले चलेगा, ले आओ घी। घी घी डबो डबो कपड़े। अब घी गायब, खत्म हो गया पूरी लंका में। तो हनुमान जी बोले और कुछ है, बोले घी तो खत्म हो गया, तेल बचा है। हनुमान जी बोले वही ले आओ। और राक्षस, जिसका राजा मूरख को प्रजा तो और पहले मूरख, इतनी पूंछ बढ़ गई कि पूरे नगर का कपड़ा लग गया। और राक्षस भी इतने पागल, अपने पहनने वाले कपड़ा भी बांध दे। और एक राक्षस तो इतना एक्साइटेड होगा कि जो कुर्ता पहनो तो वो ही बांधा। हनुमान जी बोले कम से कम इज्जत तो ढकी रहने दे। बताओ ये किसका प्रयोग है, बुद्धि का प्रयोग है। हनुमान जी जानते हैं कोई किसी का घर जलाएगा, उसका घर पहले जल जाएगा। कोई किसी को जलाएगा, उसका घर पहले जलेगा। ये प्रकृति का नियम है। हनुमान जी से ये पांचवी बात और अंतिम बात आज हमें हनुमान जन्मोत्सव पर सीखनी है। मेरे पागलों, क्या सीखना है? हनुमान जी से सीखना है बल का प्रयोग करना है, तो बुद्धि का भी प्रयोग करना है। हनुमान जी से सीखना है विनम्रता सीखनी है। हनुमान जी से सीखना है लगन में अपने मगन रहना। दुनिया क्या कहती है इस चक्कर में मत पड़ो, हम क्या कर रहे हैं इस चक्कर में पड़ो। दुनिया तो दुनिया ही है, दुनिया जीने थोड़ी देती है। तुम भजन ना करो तो नास्तिक कहेंगे, ज्यादा भजन करो तो पाखंडी कहेंगे। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। आओ इसके चक्कर में मत पड़ो, ये बड़ी अजीब व गरीब दुनिया है। अगर हम अब किसी को ज्यादा कुछ बुरा बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। भैया हमें सीधी सी बात कह दें, दुनिया के कान दे करके, अपने कान दुनिया में लगा करके तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। सफल होने का एक ही रास्ता है, दुनिया के लिए बहरे हो जाओ, अपनी मंजिल पर चले जाओ, मंजिल भी मिलेगी और नाम भी होगा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।